that is T saturation 100 degrees Celsius, pressure constant line, that is critical point, saturated liquid line, saturated vapor line. आपको स्टीम टेबल में जो डेटा दिया होगा वो सिर्फ इस सैचुरेशन कर्व का डेटा दिया है। 3 रीजन, कौन कौन से रीजन है? एक तो है हमारा लिक्विड प्लस वेपर रीजन और इसी को बोलते हैं वेट रीजन। एक है आपका सुपर हीटेड रीजन, एक है आपका ये सबकूल्ड रीजन। कौन सा रीजन? सबकूल्ड रीजन। कौन सा रीजन मित्रों? सबकूल्ड रीजन। और इसी को बोलते हैं अंडरकूल्ड रीजन। नाउ क्वेश्चन क्या रहा है वापस इधर देखो, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं। हम इस चैप्टर को पढ़ना क्यों चाह रहे थे? सपोज डेटा, हमें जो भी डेटा दिया होगा या तो डेटा दिया होगा आपको HF अप टू यहाँ से लेके यहाँ तक HF स्टीम टेबल में, या तो HF या दिया होगा आपको HG, या दिया होगा आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या, HG माइनस HF बराबर HFG। ये 3 डेटा दिया होगा, HF, HG और HFG। अगर हमें सपोज दैट वेट रीजन में एंथैल्पी फाइंड आउट करना है, हमें H1 फाइंड आउट करना है वेट रीजन में, या फिर H1 फाइंड आउट करना है हमें सुपर हीटेड रीजन में, तो कैसे करोगे आप? क्वेश्चन इसलिए ये चैप्टर पढ़ रहे थे हम। 3-4 केस, छोटे छोटे केस बनते हैं। इफ एंड फाइंड आउट एंथैल्पी ऑन सैचुरेटेड लिक्विड लाइन, find out enthalpy on saturated vapor line, find out enthalpy in wet region and find out enthalpy in superheated region। तो पहला केस आता है, केस नंबर 1। केस नंबर 1, find out enthalpy, find out enthalpy ऑन सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? ये लो, कहाँ पूछा है? सैचुरेटेड लिक्विड लाइन पे पूछा है। तो इस पे क्या हो जाएगा कि इस पे जो फाइंड आउट करेंगे हम, क्या हो जाएगा, जो H1 सपोज इस पे फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट एंथैल्पी H1 एट या ऑन या एट सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। तो इस पे क्या हो जाएगा, H1 फाइंड आउट करना है, H1 बराबर HF एट जो भी प्रेशर दिया होगा, सपोज दैट एट 12 बार, क्वेश्चन में जो भी दिया होगा। दूसरा क्वेश्चन पूछा है केस नंबर 2, माइनर केस है ये इनिशियल स्टेज में। केस नंबर 2 है फाइंड आउट एंथैल्पी, केस नंबर 2 फाइंड आउट एंथैल्पी ऑन सैचुरेटेड वेपर लाइन। इसी सैचुरेटेड वेपर लाइन को बोलते हैं ड्राई सैचुरेटेड लाइन। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे H1 बराबर HG एट सपोज दैट 12 बार फ्रॉम स्टीम टेबल, या आप लिख सकते हो स्टैंडर्ड है। नाउ केस नंबर 2 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, that is chapter base for first year point of view. Now case number 2, find out enthalpy in wet region। करो फटाफट ये लो, find out enthalpy in wet region and
मैं यहीं पे तीन केस बनाता हूँ, केस पार्टीशन, ताकि चैप्टर खत्म। तो फाइंड आउट एंथैल्पी इन वेट रीजन, तो ये लो, वेट रीजन में एंथैल्पी फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन पूछा है हमसे टी सैचुरेशन, फाइंड आउट एंथैल्पी इन वेट रीजन, यहाँ पे एंथैल्पी फाइंड आउट करना है। दूसरा एक क्वेश्चन क्या हो सकता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, फाइंड आउट एंथैल्पी इन सुपर हीटेड रीजन। यहाँ पे पहला ये पॉइंट क्लियर करते हैं। देखो स्टीम टेबल से अगर हमें चलना है, सपोज दैट P इज इक्वल टू 12 बार से स्टीम टेबल में P इज इक्वल टू 12 बार पे, तो देखो P इज इक्वल टू 12 बार पे यहाँ से ही आएंगे तो क्या मिल जाएगा हमें स्टीम टेबल से HF, और आ गया है और आ गया है, यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमें HG, यहाँ क्या मिल जाएगा HF। अगर इन दोनों को करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा HG माइनस HF, लेकिन हमें फाइंड आउट करनी है एंथैल्पी यहाँ पर। तो ये क्या होगा हमारा, सपोज ये डिस्टेंस इसमें क्या ट्रेवल करता है, तीन रीजन, कौन कौन से रीजन्स हैं हमारे, लिक्विड प्लस वेपर रीजन जिसको वेट रीजन भी बोलते हैं, सुपर हीटेड रीजन, सब कूल्ड रीजन, इसी को अंडर कूल्ड रीजन बोलते हैं ना। यहाँ पे फाइंड आउट करना है, सपोज ये डिस्टेंस है x, क्योंकि x ट्रेवल करता है सैचुरेटेड लिक्विड लाइन 0 से सैचुरेटेड वेपर लाइन, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। तो देखो ये टोटल क्या है, कितना है Hg माइनस HF, ये कितना है x, तो ये टोटल का कितना पार्ट है x। तो कोई बात नहीं, हमें क्या फाइंड आउट करना है, वापस चलो H1, तो H1 यहाँ पे लिख लो, H1 इक्वल टू यहाँ तक हम 12 बार पे स्टीम टेबल की हेल्प से आ सकते हैं, तो ये HF। अब कितना ट्रेवल करना है, ये डिस्टेंस और ट्रेवल करनी है, तो ये डिस्टेंस करनी है, तो टोटल कितना है Hg माइनस HF, ये कितना पार्ट है x पार्ट, तो टोटल है ये Hg माइनस HF, तो x पार्ट ऑफ टोटल, तो x पार्ट ऑफ Hg माइनस HF। और इसी को क्या लिख सकते हैं हम, H1 बराबर HF प्लस x HFG, और क्या लिख सकते हैं इसे, H1 बराबर HF, अगर आपको लेटेंट क्वेश्चन में दी हो तो लेटेंट, दैट इज यूज दिस फॉर्मूला। नाउ सुपर हीटेड रीजन में, तो देखो सुपर हीटेड रीजन में अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करनी है हमें, तो इससे डॉटेड लाइन ड्रॉ करो। तो सपोज दैट P इज इक्वल टू 12 बार, तो देखो डायरेक्ट हम कहाँ गए, यहाँ पे Hg। अब हमें इतना डिस्टेंस और ट्रेवल करना है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। तो यहाँ पे लिखो H1, कहाँ तक आ गए आप, P इज इक्वल टू 12 बार पे Hg फाइंड आउट करना है, तो Hg, और ये डिस्टेंस जो कवर करनी है थोड़ी देर के लिए इसे अज्यूम कर लो, ये सपोजिट कितना है हमारा डेल्टा H यहाँ पे पुटअप कर दो, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व। अब हमारा मोटिव है डेल्टा H को फाइंड आउट करना। हम पता है H इजिकल टू क्या होता है CPT, तो डेल्टा H क्या होता है CPDT। तो रख दो इसमें, तो H बराबर Hg, ये CP क्या है, सुपर हीटेड है, तो CP किसके लिए हो जाएगा, ये CP डेल्टा H सुपर हीटेड है, सुपर हीटेड में जो टेम्परेचर होगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या लगेगा डिग्री ऑफ सुपर हीटेड, T सुपर हीटेड माइनस T सैचुरेटेड। अगर इससे बिलो होता तो क्या हो जाता है T सैचुरेटेड माइनस T एक्चुअल। तो इसको वापस लिखो, H1 बराबर Hg CP सुपर हीटेड T सुपर हीटेड माइनस T सैचुरेटेड, where C super heated is equal to 2.1 kilojoule kg Kelvin, kilojoule kg Kelvin। Now एक बार आप स्टीम टेबल देखो, स्टीम टेबल में अगर आपको क्वेश्चन में प्रेशर दिया हो तो आपको प्रेशर बेस्ड टेबल देखनी है। जैसे कि ये देखो, यहाँ पे क्या है, आपको प्रेशर
दिया होगा। प्रेशर, अगर आपको देखो सबसे पहले प्रेशर क्वेश्चन में दिया हुआ तो सैचुरेटेड वाटर एंड स्टीम प्रेशर बेस्ड टेबल, तो प्रेशर में ये प्रेशर, फिर सैचुरेशन टेम्परेचर HF, HFG मतलब Hg माइनस HF। सिमिलरली दैट इज एंथैल्पी, फैमिली ऑफ एंथैल्पी। फैमिली ऑफ एंट्रोपी में देखो SF, SG, SFG। क्लियर। नाउ अभी हमारा सपोज P इजिकल टू 12 बार है, तो P इजिकल टू 12 बार, तो देखो आपका P 10, 11, 11.5, 12 पे ये P 12 पे T सैचुरेशन कितना हो जाएगा 188, HF कितना है 798.4 किलो जूल पर kg, HFG कितना है 1984.3, Hg कितना है 2782.7। ये सारा डेटा पहले एक बार निकाल के रख लो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। क्वेश्चन नंबर 3.1 प्रॉब्लम सॉल्व करके देखो, आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी ना। अब क्या बच गया, अब एक बार मैं वापस समराइज कर देता हूँ आपका ये सब चीज़, वापस समराइज कर देते हैं। देखो जूम कर देता हूँ, वापस कंक्लूड कर देते हैं। दैट इज टी सैचुरेटेड 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे अगर 20 डिग्री सेल्सियस अगर आपका वाटर है, वाटर जैसे गर्म होगा, वाटर हीटेड 60 डिग्री 60 100 डिग्री, नो चेंज इन फेस, नो चेंज इन फेस इज ए नो सेंसिबल हीट। ये देखो आपका यहाँ से फेस क्या हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है। सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड वेपर लाइन, ड्राई सैचुरेटेड, दैट इज लेटेंट हीट, इसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। दैट इज सच ए वेपर एंड स्टीम, नो चेंज इन फेस, दैट इज बोथ आर सेम, दैट इज सेंसिबल हीट। दिस इज नो क्रिटिकल पॉइंट, दिस इज नो क्रिटिकल पॉइंट। एट क्रिटिकल पॉइंट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 0, मतलब एट क्रिटिकल पॉइंट वाटर डायरेक्टली कन्वर्ट इनटू स्टीम, नो चेंज इन फेस, नो चेंज इन फेस। नाउ अब इस चैप्टर में आपको स्टीम टेबल में जो डेटा दिया है, या तो HF दिया होगा, या वो Hg दिया होगा, या डिफरेंस दिया होगा, इसलिए हम इस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं। तो नाउ 3 केस बनते हैं, या तो आपका सबकूल्ड रीजन, अंडरकूल्ड एक बात है, और दूसरा आपका वेट रीजन, लिक्विड प्लस वेपर रीजन, या फिर वेट रीजन, और या फिर आपका सुपर हीटेड रीजन। ये 3 प्रॉब्लम ही जनरेट होती हैं। इसके बाद में अगर ये फार्मूला फाइंड आउट करना है, अगर आपको जिसको नहीं आता वो रट भी सकते हो आप लोग। क्या है, H1 बराबर HF प्लस एक्स Hg माइनस HF, और H1 बराबर HF प्लस एक्स HFG, और H1 बराबर HF प्लस एक्स लेटेंट हीट। ये फार्मूला क्या हो जाएगा, H1 बराबर, याद रखना, Hg प्लस Cp सुपर हीटेड, T सुपर हीटेड माइनस T सैचुरेटेड। अगर यही फार्मूला यहाँ पे होता इससे बिलो, तो क्या हो जाता है, H1 बराबर Hg प्लस Cp T सैचुरेटेड माइनस T एक्चुअल। अब नाउ प्रॉब्लम नंबर 3.1 है, वो हम बाद में करते हैं। ओके, थैंक यू।